हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों, बधाई हो। आप लोग रंगों की तरह ही बस झकते रहिए, पोर्टफोलियो हमेशा हरा रहे, हरे रंग की तरह। यही शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ होली कल हो रही है, आज नहीं है। शायद आपके यहाँ क्या है, आप बताइएगा। आज है या कल है? अब तो दो दो दिन का होने लगा है त्योहार, पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग यहाँ कल है 26 को। तो चलिए 26 को होली देखेंगे, बाजार भी खुला रहेगा उस दिन। और शुरू करते हैं। तो आज इस होली के मौके पे मुझे लगा कि आप लोगों से एक बातचीत हो और कुछ चीज़ें सिखाने का प्रयास करें। इस लर्निंग की जर्नी को थोड़ा और आगे लेकर चलें। इतने दिनों में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ समझा है और उसको अप्लाई करने का भी प्रयत्न किया है। जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है उसका रिजल्ट उनके सामने है। आपको खुद उसका अनुभव हुआ होगा कि वो आप में क्या चेंजेस ला रहा है। और जो लोग अभी संघर्ष के मार्ग पे हैं, वो अपने माइंड को बस फोकस कीजिए एक जगह पे और उसको आगे लेकर चलिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं जो अपनी एक एक्सपीरियंस है उससे, कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप कैश सिक्योरिटी में करते हो, चाहे ऑप्शन में करते हो, चाहे फ्यूचर में करते हो, चाहे कमोडिटीज में हो, चाहे करेंसी में हो, व्हाटसेवर आप कहीं भी ट्रेडिंग करते हो, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में अगर आपको बेहतर करना है तो आपको जंपिंग बेबी वाली जो आदत है उसको छोड़ना होगा। आपको किसी एक सेगमेंट पे फोकस करना होगा। कोई एक सेगमेंट पे कर लो। कोई भी सेगमेंट बुरा नहीं है, इस बात को समझिएगा। आपको इक्विटी में जाना है उसमें जाओ, फ्यूचर में जाना है उसमें जाओ, ऑप्शन में जाना है उसमें जाओ, कमोडिटीज में जाना है उसमें जाओ। आपको जहां समझ में आता है उसी पे फोकस करें। इसलिए फोकस ना करें कि आपकी कैपिटल परमिट करती है इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं। आप इसलिए करें कि आपका इमोशन उसमें है। मतलब आप जब उस ट्रेड में होते हो या उस सेगमेंट में करते हो तो आपकी हार्ट बीट ज्यादा बढ़ती घटती नहीं है, आप रिलैक्स फील करते हो, आप कंफर्ट फील करते हो अपने आप को उसमें। तभी आप जाएंगे। आप इसलिए भी नहीं जाएंगे किसी सामने वाले ने उसमें बहुत बड़ा पैसा बना लिया, बहुत बड़ा, छोटे पैसे से बड़ा कर लिया या बहुत कुछ आपको दिखा दिया, ये देखकर भी नहीं जाना है। क्योंकि बाजार में जो दिखता है वो होता नहीं है, इस बात को हमेशा समझिएगा। चाहे आप मार्केट में चार्ट देख रहे हों, चाहे इंसान को देख रहे हों, किसी को भी देख रहे हैं, तो आपको अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना है और आपको ये समझना है कि मेरा इमोशन किस चीज में है, मैं किस ट्रेड को करके मैं कंफर्ट फील करता हूँ। पहले ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी होगी। उसमें हो सकता है कि कुछ साल लग जाए, साल दो साल का वक्त लग जाए, बट ये आपको ही करना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में नहीं बता सकता है। इस बात को समझिएगा। जब इसकी तलाश हो जाती है उसके बाद आपको करना होगा कोई एक सिस्टम को, कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है, सिर्फ एक को। और जब उसको आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट 3 to 4 मंथ उसको बैक टेस्ट करने का प्रयास कीजिए और उसमें देखिए कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चेंज होती हैं। जब इन सब चीजों को आप देखेंगे तो समझ में आएंगे। फिर आप उस पे, अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक ठाक है, तो आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज याद रखिएगा, आप कोई भी सिस्टम में और कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो लाइफ टाइम आपके साथ नहीं चलेगा। इस जर्नी में आपको थोड़े थोड़े से उसमें चेंजेस लाने होंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वो आप अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो थोड़े बहुत चेंजेस लाने होंगे मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सिस्टम ही खराब हो जाएगी। थोड़ी बहुत चेंजेस की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग उस चेंजेस को ना करके जंप कर जाते हैं, तो ये आदत को भी छोड़ना हो। मैं होली के अवसर पे इन सब चीजों को इसलिए बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि आज आपसे कुछ दिल की बात की जाए और आपसे शेयर की जाए और शायद इसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ लोगों तक हो। इसलिए मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फर्स्ट 8-10 मिनट में इसमें ले रहा हूँ, उसके बाद हम सीधा आपको आएंगे कि क्या आज हम क्या बताने वाले हैं। क्लियर है? आज काफी इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। ये सब चीजें आप जब कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंफर्ट है। आपको चार्ट रीडिंग पे मेहनत करनी है, प्राइस को समझना है कि प्राइस क्या करता है, कैसे काम करता है, इन चीजों को भी समझना है, मार्केट की उतार चढ़ाव को समझना है। इन सब चीजों को समझने के बावजूद बाजार आपको ऐसा करेगा कि कभी न कभी गलत साबित भी कर देगी।
और जब आप ज्यादा कन्विक्शन में होंगे, ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा, उसी समय बाजार आपको गलत साबित करेगी। या आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, उसी समय आपको गलत साबित करेगी। तो आपको उस चीजों के लिए भी तैयार रहना होगा। वो तभी संभव है जब आपकी पोजीशन साइज है जो मेंटेन होगी। बाजार में मैं अक्सर कहता हूं कि एसएल जो हमारी है वो ओवर रेटेड हो चुकी है। हर कोई एसएल की बात करता है, और पोजीशन साइजिंग है जो अंडर रेटेड है, इसकी बात नहीं करता है। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग सही है तो एसएल आपका थोड़ा सा उल्टा सीधा भी रहेगा तो आप बचोगे, आप सरवाइव कर जाओगे। लेकिन अगर आपका पोजीशन साइजिंग गड़बड़ है तो आप कैसा भी एसएल यूज कर लो, आपको बाजार उठाकर फेंक देगा, जो मेरी एक्सपीरियंस है। तो पोजीशन साइज को हमेशा माइंड में रखना है। पोजीशन साइजिंग कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो 2% से ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते हो एक ट्रेड में। आप कोई एक ट्रेड लेते हो तो 2% आपकी टोटल कैपिटल का, ट्रेडिंग कैपिटल का रिस्क उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आप किसी भी प्रकार की ट्रेड करते हो तो पोजीशन साइज मेंटेन करनी होगी। इवन आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट का पोजीशन साइजिंग कहता है कि आपको एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% से ज्यादा आप अपनी कैपिटल नहीं डाल सकते। आप अपनी कोई भी आपके पास स्टॉक ए बी सी डी आपने चुनाव कर लिया, तो आपकी जो पोजीशन साइज कहता है कि 5% एक स्टॉक में आप मैक्सिमम डाल सकते हो। मैं रिटेलर आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास बहुत पैसे हैं अनाप शनाप, तो वो कुछ भी कर लें, उनकी बात अलग है। वो 10% लें, 50% लें, कि जिसमें मेरी कन्विक्शन ज्यादा है उसको मैं ज्यादा ले लूं, वो करें, उनकी बात है। वो कहानियों में नहीं जाना है, बट एक्चुअल में अलग होता है। क्योंकि एक आम आदमी का माइंडसेट अलग होता है, उसके पास जो पैसे होते हैं वो अलग होते हैं, उस पर इमोशन ज्यादा होती है। तो आपको ये मेंटेन करना है कि 5% से ज्यादा हम किसी परिस्थिति में नहीं जाएंगे अपनी पोर्टफोलियो साइज का। तो उसका फायदा क्या होगा कि इन केस अगर कोई स्टॉक में आप ट्रैप भी हो गए, कुछ प्रमोटर के तरफ से इशू हो गया और उसमें बहुत बड़ी गिरावट भी हो गई, तो आपको 2.5-3% से ज्यादा वो आपके पोर्टफोलियो का डाउन नहीं ले सकता है। तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और बाकी स्टॉक ऊपर जाएंगे। तो इन सब चीजों के एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर रखें और तब आगे बढ़ें। चलिए इतनी ही बात करेंगे, अब आगे ले आते हैं मेन टॉपिक पे, नहीं तो फिर आप में से कुछ लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं बास्केट ट्रेडिंग की। मैंने बास्केट ट्रेडिंग पिछले साल आप लोगों को बताया। मैं उसके पहले से भी बास्केट ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन पिछले वर्ष मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि देखो, आप में से जो भी लोग हो बास्केट ट्रेड को समझो, करने का प्रयत्न करो, इसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। और आपको ऑटोमेटिक आपके पूरे ट्रेड को ये हेज कर देगा। क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन में होंगे तो कोई डाउन होगा तो कोई अप होगा। लेकिन बास्केट ट्रेडिंग में मैंने ये पाया कि आप में से जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ स्मॉल कैप के ही स्टॉक ले लेते हैं, कुछ सिर्फ मिड कैप के ले लेते हैं, कुछ सिर्फ माइक्रो कैप के ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी जब स्टॉक की एक बास्केट बनाते हैं तो प्रयास कीजिए कि 50% आपके लार्ज कैप के हों, कुछ पार्ट मिड कैप के हों, कुछ स्मॉल कैप के हों, कुछ माइक्रो कैप के हों। इस प्रकार से एक बास्केट बनाइए तो एक संतुलित बास्केट होगा। सॉरी। तभी जाकर आप देखेंगे कि बाजार की उतार चढ़ाव में भी आप सरवाइव करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। बहुत से लोगों ने पूछा कि सर बास्केट का कोई एसएल, देखिए ऐसे तो बास्केट में अगर आपकी चार्ट रीडिंग सही है तो कोई एसएल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मार्केट में अगर कोई क्रैश वाली स्थिति आ गई, चाहे कुछ भी आ गई, तो उसमें 5-6 महीने आपको होल्ड करवा सकता है। और उतनी कैपेसिटी एक रिटेलर में नहीं होती है कि उस डाउन ट्रेंड को देख सके। आपको वहां पे 20 SMA का एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं, या 20 SMA स्टॉक वाइज, या जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, अगर आपने ब्रेकआउट पे लिया है तो उसका या आप ब्रेकआउट कैंडल का लो का आप एसएल मेंटेन कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस। अगर ये करेंगे तो एक दो स्टॉक से आपको बाहर निकलेंगे, और बहुत बड़ी क्रैश भी आएगी तो आपको बहुत बड़ा क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये आप मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? या अगर अगर कुछ चार्ट रीडिंग आती है अच्छी तरह से, तो फिर आपको जो समझ में आता है कि दैट इज माय एसएल पॉइंट यहाँ पे होगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं एग्जिट, ये आप अपने इमोशन के अकॉर्डिंग। लेकिन बास्केट की सबसे बड़ी फायदा क्या है कि आप स्टॉक को जब लेते हैं तो आपका इमोशन आपके कंट्रोल में होता है, आप डाइवर्सिफिकेशन में होते हैं, और आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को मिलता है। और उसी का इफेक्ट है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पिछले एक वर्ष से जो बास्केट कर रहे हैं वो
अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3 साल 4 साल उससे भी ज्यादा बाजार में हैं, और वो भी अब उन्होंने देखा कि हाँ जी बाजार में प्रॉफिट होता है बास्केट के थ्रू, और उन्होंने उस प्रॉफिट को मेंटेन किया है। मैं आपको बता दूं कि आप बास्केट ट्रेडिंग के थ्रू जाते हैं तो आप कोई भी एफएनओ की ट्रेड करते हैं, परसेंटेज वाइज रिटर्न उससे ज्यादा हो सकता है। आप ऐसा ना सोचें कि मैं इक्विटी में जा रहा हूं तो मेरी जो रिटर्न होगी उससे कम होगी। इवन इसमें सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इसमें जो एसटीसीजी टैक्स लगती है वो मात्र 15% होती है, जबकि एफएनओ में आप जाते हैं तो 30% प्लस जो भी आपका सेस वगैरह लगता है वो लग जाए। लेकिन यहाँ पे आपको फ्लैट 15% का लगता है, जो कि काफी ज्यादा कम है। आपको 50% का प्रॉफिट तो ऐसे ही दे दिया टैक्स में। तो इसका भी एक फायदा आपको देखने को इसमें मिलता है। आपको इसमें डिविडेंड वगैरह अगर स्टॉक लिए हैं आपने तो उसका डिविडेंड भी कभी कभी मिल जाता है, ये भी आपको फायदा मिल जाता है इसमें कि अभी डिविडेंड का एक्स डेट है और आपने इधर ले लिया, वो भी आ जाता है। तो अलग अलग इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। बट क्वेश्चन यहाँ पे एक आया कि सर बास्केट ट्रेडिंग में मैं कौन सी चीज यूज करूं जिससे कि मुझे शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं और मैं स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता हूं। 10-15 दिन में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हमारा काम भी चल जाए और जल्दी जल्दी हम उसे एग्जिट करते रहें, एंट्री करते रहें, और एक एसएल भी मेंटेन हो, ये हमें एक बता दी जाए ताकि हमारी उस पर प्रैक्टिस हो। मैंने कहा कि ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहूंगा जिसका मैं यूज करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सिखाना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि इस होली के अवसर पे आप इसको सीखने के बाद आपकी जो भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। और जब ऐसा हो तो आफ्टर 6 मंथ हमें जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें क्या चेंजेस हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, और मुझे लगता है कि ये आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में बदलाव करेगा। तो समझिए कैसे होगा। जब भी कोई प्राइस, बास्केट ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ट्रेडिंग को पहले समझ लीजिए। बास्केट ट्रेडिंग में आने से पहले ट्रेडिंग दो तरह की होती है। एक होता है कि लो पे खरीदो और हाई पे बेच दो, कम पे खरीदो और ज्यादा पे बेच दो। और एक ट्रेडिंग होती है कि हाई पे खरीदो और हाइयर पे बेच दो, मतलब स्ट्रांग पे खरीदो और स्ट्रांगर होने पे बेच दो। दो तरह की ट्रेडिंग होती है बाजार में। मोमेंटम ट्रेडिंग, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रांग को खरीदेंगे और स्ट्रांगर होने पे बेच देंगे। क्योंकि जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब जिसकी कि 3 महीने से कम आयु हो, तो उस ट्रेडिंग में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम स्ट्रांग को खरीदते हैं और स्ट्रांगर को बेचते हैं। लेकिन अगर हमारी 3 महीने से ज्यादा की होल्डिंग है तो उस केस में हम लो को खरीदते हैं और हाई को बेचते हैं। वहां हम डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सब चीजों का टेक्निकल टर्म में यूज करते हैं। क्लियर है। लेकिन जब हम 3 महीने से कम की ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे हमें इस रूल को फॉलो करना होता है कि हम स्ट्रांग को लेंगे और स्ट्रांगर को बेचेंगे। तो उसी पे मैं आपको आज बताने वाला हूं एक फ्लैट पैटर्न, फ्लैट ब्रेकआउट पैटर्न 52 वीक हाई, कि फ्लैट कैसे बनता है, उस पर ब्रेकआउट क्या होती है, 52 वीक हाई को हम कैसे ढूंढेंगे और कैसे उसमें एंट्री लेंगे। आप इसको अपने स्तर से कम 1-2 महीने पेपर पर देख लेंगे। जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो मैंने बताया है वो सच में काम करता है, तभी आप इसमें अपने स्तर से, जब आपको अच्छा लगे तो छोटे छोटे कैपिटल से पहले ट्राई करके देखेंगे। जब कन्विक्शन आए तो फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बताया और जंप लगा दिया। मैं यहाँ जो चीजें मैं करता हूँ वो आपको शेयर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे लिए काम करता है, तो आई होप सो कि आपके लिए भी काम करेगा। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लैट पैटर्न क्या होता है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिए चलता हूं और फ्लैट पैटर्न को समझते हैं। जब प्राइस कोई एक ही रेंज में, जब प्राइस कोई ब्रेकआउट ले लिया और कोई एक ही रेंज में लंबे समय तक ट्रेड करता है, तो उस कंडीशन को हम लोग फ्लैट कंडीशन कहते हैं, कि प्राइस एक रेंज में फ्लैट बेस बना चुका है। मतलब एक रेंज कुछ पॉइंट के बीच में 100 पॉइंट 50 पॉइंट में बना लेगा, या प्राइस जाके एक छोटा बहुत ही पतला सा रेंज बना लेगा, इस तरह से ये भी
हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये सबसे अच्छा होता है। उसके बाद ये होता है, और एक होता है जो नदी घाटी परियोजना बनाता चलता है, ऐसे ऐसे करता चलेगा। तो ये भी उसी श्रेणी में आता है, लेकिन सबसे बेस्ट ए होता है। अगर आपको ए मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 हो गए, है ना। 1 2 3, ये 3 तरह के होते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे बेस्ट ए वाला होता है। ए मिल गया तो बहुत अच्छा है, इंटरडे में भी काम करता है। बट ये तीनों हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार से एक फ्लैट पैटर्न बनता है जहां प्राइस लंबे समय तक ये होता है। अब क्वेश्चन मार्क है कि कितना लंबा समय। तो लंबा समय मतलब 6 महीने से कम 2 ईयर, 6 मंथ से 2 ईयर तक एक रेंज में होनी चाहिए। और इसको होने के बाद प्राइस अगर कोई ब्रेकआउट लेती है, प्राइस अगर कोई ब्रेकआउट लेती है, तो ब्रेकआउट प्राइस अपने 52 वीक हाई पे होनी चाहिए उस समय। मतलब 1 साल के हाई के ऊपर होनी चाहिए। ये जो फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट ले तो अपने 52 वीक हाई के ऊपर हो। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो वो बास्केट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ स्टॉक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी इंटर कर गए, स्टार्टिंग फेज में ऐसी गलती नहीं करनी है। हाँ, पोजीशन का 8-10% जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप वहां जा सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाए तो स्टार्टिंग फेज में जब साल 2 साल आपको इसी में जानी है, मैटर तो पैसा आने से है, ये ध्यान रखिएगा। एसएल आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रख सकते हैं उसी टाइम फ्रेम पे। तो यहां पे जब हम ब्रेकआउट यूज करेंगे तो कम से कम वीकली टाइम का यूज करेंगे। मतलब कि हम वीकली, एक सप्ताह में एक कैंडल बनेगी उस टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, और 2 ईयर का चार्ट लेंगे उस ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए। उससे पहले कि ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करें, हम क्यों ना पता कर लें कि 52 वीक हाई पे कौन कौन से स्टॉक हैं। उसी में जाके सर्च करेंगे, जो ब्रेकआउट होगा अपने पास रख लेंगे। तो उसे 52 वीक हाई को जानने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे, मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा, या आप एनएससी पे 52 वीक हाई के स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जाना है गूगल पे, और 1 मिनट में लिए चलता हूं आपको, और टाइप करना है एनएससी 52 वीक हाई, इस तरह से टाइप करना है। ठीक है, एनएससी इंडिया का आ गया, और आपको 52 वीक हाई के जो भी स्टॉक है वो यहाँ पे दिखेंगे। तो 52 वीक हाई 39 आपको दिखा रहे हैं कल की डेट में, कि इतने स्टॉक 52 वीक हाई पे थे। अब जो जो स्टॉक 52 वीक हाई पे थे उसके लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। ये आप देखेंगे आपके पास से सारे के सारे लिस्ट पड़े हुए हैं। अब इसमें से आप अच्छे स्टॉक का चुनाव कीजिए कि कौन सा स्टॉक है जो अच्छा है। जो अच्छे स्टॉक मतलब नोन स्टॉक, आपको नोन स्टॉक यहाँ दिख जाएंगे। नोन में आप यहाँ जैसे आइए पिडिलाइट, सभी को पता है पिडिलाइट भाई फेविकॉल का जोर है, टूटेगा नहीं, है ना। तो फिर अब ये हमारे 52 वीक हाई पे है, तो हम पिडिलाइट की चार्ट को देखते हैं। ये आपके पास 2 ईयर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सिंपली क्या करना है कि उस चार्ट पे इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देनी है। जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं, आप देखते क्या है कि एक रेंज में जो थर्ड वाला हमने बताया था वो करते हुए प्राइस 52 वीक हाई के ऊपर क्लोज किया है। क्लियर है। तो क्लोज किया तो ब्रेकआउट कहां से लिया, इस लो पे, है ना। तो अगर अब क्या होगा कि अगर कोई रिटेस्ट मिलता है या इस हाई के ऊपर एक दिन क्लोज करता है, तो उस केस में हमारी पोजीशन बनती है और हमारा इसलिए मेंटेन करते हैं उस ब्रेकआउट रेट में। मतलब तो एक स्टॉक का हमने इस प्रकार से चुनाव कर लिया। वैसे ही करके हम यहाँ सभी स्टॉक को चुन चुन के बारी बारी से चुनाव करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक अच्छा है। जैसे वाडीलाल इंडस्ट्रीज, है ना। तो वाडीलाल इंडस्ट्रीज को यहाँ चार्ट को हम लोग देखते हैं, नॉन स्टॉक होने चाहिए, है ना। अब वाडीलाल में आप आओगे तो देखोगे कि एक लंबे समय तक ये यहाँ पे थर्ड वाला है चार्ट, जो अप डाउन करके ऊपर गया है, और ये फिर रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट के बाद फिर से ये ऊपर निकला है। तो उस केस में क्या होता है कि एक बार इसको रिटेस्ट करने आना चाहिए, तभी हमारी एंट्री होगी। ऐसी केस में एक रिटेस्ट पॉइंट और बनता है इसके ब्रेकआउट के बाद, कि एक बार और इस रेंज में आए तभी हम देखेंगे, और रिटेस्ट का लो हमारा
टेक्निकली एक एएसएल मेंटेन करेगा। यही इसका होगा, लेकिन रिटेस्ट का हमें वेट करना होगा। लेकिन हमें संपूर्ण जो फ्लैट होता है कि पूर्णतः फ्लैट जो फर्स्ट वाला, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। मैं एक दो स्टॉक में ढूंढता हूं, मिल गया तो ठीक है, अन्यथा आप अपने स्तर से प्रैक्टिस करेंगे और होली के बाद। और जब आपको मिले तो मुझे अपडेट कीजिएगा कि हाँ सर इसमें मिला है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको वहां पे गाइड करूं कि सही है या गलत है। अब आपको और भी देख लेते हैं कौन से हैं। स्टार सीमेंट को भी देखते हैं क्या स्थिति है। ये भी वही रिटेस्ट करके यहाँ से फ्लैट बनाकर गया है इस रेंज में, है ना, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट, लेकिन रिटेस्ट करके गया है। तो इसमें भी वही कहानी होगी, जब भी कोई ऐसा ब्रेकआउट होता है टेक्निकली, तो हमें एक रिटेस्ट का वेट करना होता है। रिटेस्ट पॉइंट मेरा तो रिटेस्ट का वेट करेंगे कि वहां पे आए, तब हमें फ्लैट बिल्कुल जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं आपको चलिए थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। मारुति। मारुति भी निकला है ब्रेकआउट करके। और जब ब्रेकआउट करके स्टॉक निकलते हैं तो काफी अच्छी मोमेंटम उसमें देखने को मिलती है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। जो भी स्टॉक ब्रेकआउट करके निकलते हैं उसमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है। तो इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो कुछ इस प्रकार बना रहा है फ्लैग जैसा, ये, है ना। तो ये भी अब रिटेस्ट करे तो जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बिल्कुल फ्लैट वाला। एक मिनट, एक दो और ढूंढ लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ओके है, नहीं तो फिर आप देखें। एबीबी और कमिंस इंडिया, ये दो देखते हैं, अगर दोनों में मिलता है तो ठीक है। ये तो ये बहुत, एबीबी का भी ब्रेकआउट लेके आगे निकल चुका है 52 भी 5। ये तो ब्रेकआउट लेके निकल चुका है, फिर अपने तो भी रिटेस्ट करने आएगा नहीं आएगा पता नहीं। ये भी लगभग निकल चुका है एक रेंज से। तो फ्लैट में मिल नहीं पा रहा है इसमें। सीधा 52 भी खाई है, तो सीधा 52 भी खाई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क को हम लोग को बड़ा कर देता है। लेकिन एएसएल हमारे पास होता है कि हमारा एएसएल है, थोड़ा सा रिस्क को बड़ा कर देता है ऐसे केस में, है ना। तो सब ब्रेकआउट लेके निकल चुके हैं, लेकिन हमारा जो चाहिए वो फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। समय लगेगा, एक ही दिन में सारी पोजीशन नहीं बनेगी। अगर हम बास्केट बनाते हैं तो 15-20 स्टॉक अगर लेने हैं बास्केट के, तो दो तीन आज मिल गए, दो तीन, तो इस तरह से हम लोग इसे 8-10 दिन में भी ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही दिन ऐड करें। ये भी इस चीज में आपको ख्याल रखना है यहाँ पे, क्योंकि जो हम ब्रेकआउट ट्रेड करने लगते हैं फ्लैट बेस पे, तो एक दिन में हमें सारे स्टॉक नहीं मिलते हैं, हमें 10 दिन 12 दिन की समय सीमा लग जाती है। जैसे जैसे कोई ब्रेकआउट किया मिल गया, लेकिन प्रयास करना है कि जो फ्लैट पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट ले वीकली बेसिस पे, हम उन्हीं में पोजीशन बनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमें उसमें एशल अपना पता होता है और वीकली ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग मानी जाती है। डे ब्रेकआउट इजिली फेल हो सकता है, बट वीकली फेल होने में थोड़ा सा प्रेशर वॉल्यूम का ज्यादा लगेगा, पंटरों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और मैं इसे करता हूँ और स्थिति ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी करेंगे तो स्थिति ठीक ठाक होगी। और इसमें पहले देख लेना है, समझ लेना है, प्रैक्टिस करना है। और दूसरी चीज कि जो जो लोग भी इस ब्रेकआउट पे फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर हेज करना चाहते हैं, वो इस पे फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर हेज भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसमें फ्यूचर हेज भी बना सकते हैं इस ब्रेकआउट पे। लेकिन कम से कम 2 महीने इसकी होल्डिंग पीरियड होती है, कि 2 महीने में पैसा दे देता है लगभग। जैसे जो भी स्टॉक आप सर्च करेंगे देखेंगे 2 मंथ में वो पैसा दे देता है। तो 2 महीने कम से कम हमें रोल ओवर करना पड़ सकता है फ्यूचर को, कि इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने रोल ओवर किया जा सकता है। तो मैं तो बास्केट ट्रेड करता हूं, लेकिन अगर आप में से कोई फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में इसको फ्यूचर में भी लेके जाया जा सकता है एक बास्केट के थ्रू। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने तरफ से इसको बैक टेस्ट कीजिए, मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। और इसी तरह होली को एंजॉय कीजिए। मुझे लगा था कि आज होली के दिन आप लोगों के साथ बैठे और कुछ अच्छी चीजें बताने का प्रयास करें, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं फायदा हो और आपकी ट्रेडिंग करियर को थोड़ा और स्ट्रांग करें, आप लोग और आगे बढ़ें और मेहनत कीजिए।
क्योंकि बाजार में जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप सीखेंगे समझेंगे, मार्केट आपको उतना ही देने को हमेशा तैयार रहेगा। सारा गेम मेहनत का है, सारा आपके प्रैक्टिस का है, माइंडसेट का है। जितना भी आप समय देंगे बाजार को, बाजार धीरे धीरे आपको उतना बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। और कोशिश करना है कि बाजार आपको सिखाए। और एक चीज याद रखिएगा, जहां तक मैं जानता हूं, बाजार में आपकी लॉस से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि योर लॉस इज ए ग्रेट टीचर। जो आपको लॉस आपको सिखा देगा, इस बाजार में आपको कोई नहीं सिखा सकता है, कोई भी नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, जब भी अगर हो तो उस लॉस को समझने का प्रयत्न कीजिए कि लॉस मुझे क्यों हुआ, मैंने कहाँ गलती कर दी। और हर लॉस से सीखिए। अगर पहली बार लॉस होती है तो इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर वही कारण से आप दूसरी बार लॉस कर रहे हो तो आपने गलती कर रहे हो। फिर आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं ले रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी इस बाजार में लगातार अगर कोई लॉस कर रहा है लंबे समय से, वो एक ही गलती को बार बार करता है। इसी कारण से उसे लॉस होता है। तो जिस दिन आप उस गलती को करना बंद कर दोगे, वो भी बंद हो जाएगी। और फिर आप आगे बढ़ चलोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मेहनत कीजिए। और इसी के साथ हैप्पी होली। आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई हो। मेहनत कीजिए, तरक्की कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।